मैं आपकी तकलीफें कम नहीं बल्कि उन्हें बढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। घर छोड़कर जाएगा? किस मुंह से अपने गुनाह का इजहार कर रहा है तू? गुनाह नहीं, पाप किया है तूने, अन्याय किया अपनी पत्नी पर। तुझे क्या लगता है ये सब कुछ करके घर छोड़ के तू न्याय करता है? अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है तू? गलत फहमी है तुम्हारी प्रेम। सब कुछ करके तुम बातों को सुधार नहीं और बिगाड़ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह घर छोड़कर जाओगे तो तुम खुद को सजा दोगे? खुद को नहीं प्रेम, तुम हमें सजा दोगे, अपनी पत्नी को सजा दोगे। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? इस समस्या का ये समाधान नहीं है। घर छोड़कर जाएगा। आप पहले ही बहुत बड़ा गुनाह कर चुके हैं और अब उसे सुधारने की कोशिश उससे भी बात करने जा रहे हैं। अगर घर छोड़कर कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी। क्या कहती है बेटा? छोड़कर नहीं जाएगी तो कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी बेटा। मेरा बेटा गुनहगार है, उसकी माँ होने के नाते मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। तुम घर छोड़ मत जाओ बेटा। ये मेरा बेटा है, उसकी बहू होने के नाते तुम मेरे गुनहगार बेटे को माफ कर दे। एक मौका दे दे बेटा उसे, माफ कर दे सिमर बेटा। लाइट है आदत, टाइमिंग का वेट करो। रेडी बात, माफ कर दे उसे। माँ ठीक कह रही है। सिमर, मेरे भाई से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब ये भी जानता हूँ कि खराब है और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। जिन आदर्शों और उसूलों के लिए मैं हमेशा लड़ती आई हूँ, आज वही मुझे इजाजत नहीं दे रहे प्रेम जी को माफ करने की। आप ही बताइए, अगर मेरी जगह जानवी होती तब भी क्या आप यही कहते? नहीं ना, तब आप इसी फैसले में जानवी के साथ खड़े होते। तो फिर मैं क्यों इस रिश्ते को ढो? नहीं मैम, मैं बस
भैया सिमर ऐसी भी क्या नाराजगी, जो हुआ भूल जाओ ना। अब इतनी भी क्या नाराजगी, जो हुआ भूल जाओ ना। हाँ सिमर भाभी, और वैसे भी अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो फिर वो सिमर एक बार फिर से सोच लो सिमर, सब कुछ बिखर जाएगा, ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। आप कुछ कहिए ना सिमर से। कहिए ना सिमर से, सिमर आपकी बात कभी नहीं टालेगी। जा ओके एक्शन मूव मैम माता जी आप उधर कहाँ? माता जी हाँ देखा, मैंने कहा ना माता रानी हमेशा मेरा साथ देती है। तो मैंने जो शुरुआत की थी वो अब तक चल ही रहा है, कायम ही है। कहीं ना कहीं घर वाले का साथ नहीं दे रहा, मतलब कोई प्रेम के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक साथ आना। आई थिंक बहुत नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमारे भी घर में अगर किसी मतलब अगर के बीचों भी अनबन हो जाती है, तो भले ही हम किसी एक को डिफेंड कर रहे हो, लेकिन हमें हमेशा यही लगता है कि ठीक है ना, ठीक है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है, बट इस बार सिमर बहुत ज़्यादा फर्म है अपने डिसीजन पे, क्योंकि जैसे एक लाइन भी बोली है प्रेम ने कि पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है। तो इस बार एग्जैक्टली वही हुआ है कि मेरा वो सीमा पार हो चुकी है कि आपने हर बार मुझ पे दोष डाला है, आपने हर बार मुझे ही गलत ठहराया है, मैं हर बार आपको माफ़ करती गई हूँ, बट अब और कितना। ओके, अभी नेक्स्ट व्हाट आई डोंट नो। आज आके तो थोड़ा है कि ओके यू डोंट वांट टू फॉरगिव मी, तो मैं आपको डिवोर्स देता हूँ। तो बहुत कन्वीनियंटली उन्होंने आके ये कह दिया, जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया है कि हेलो मतलब नाराज़ मैं हूँ, मैं याद दिलाना चाहती हूँ। डिवोर्स की बात कहीं ना कहीं कह सकते हैं सिमर को सकती है कि उसके फैसले मतलब मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि मुझे अफेक्ट करेगी, क्योंकि इससे कई बार ऐसा होता है कि आप अगर नाराज़ हो, अगर इस हद तक आप किसी से नाराज़ हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको आके मनाने की कोशिश करें या आपके सामने सुधरें, थोड़ा वक्त दें, बिकॉज टाइम हील्स एवरीथिंग। तो टाइम ना दिया और हड़बड़ाहट में एक के बाद एक वो गलती ही करते चले जा रहे हैं। आई थिंक मैं सिमर भी इस वक्त इस मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड कि वो इस चीज़ को मैच्योर्ड वे में समझ पाए। तो आई डोंट नो। सिमर को कहा जाता था माफी की देवी, हर चीज जो तो कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगना है ना, मेरा भी घड़ा कभी तो भरेगा। तो अब जो है वो घर मुझे तो ऐसा लग रहा है, अब आगे देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिमर को अपना ससुराल को बाय बाय करके झलक हाउस जाना पड़े या कुछ ऐसा हो। आई कांट टॉक अबाउट दैट। ओके, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिमर को अपने ससुराल को बाय बाय कहना पड़े। आई होप ऐसा ना हो, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा ना हो, बट देखते हैं। थैंक यू।
सास होने के नाते, माँ होने के नाते तुमसे कह रही हूँ, छोड़कर जाएगा तू? किस मुंह से अपने गुनाह का इजहार कर रहा है तू? तूने गुनाह नहीं प्रेम, पाप किया है तूने, अन्याय किया अपनी। इसलिए आज से एक महीने बाद हम दोनों डिवोर्स के पेपर्स पे साइन। क्या हुआ? आप सब लोग इतने हैरान हो? ये फैसला मिला है, लेकिन हल करने की एक शर्त होती है। सिमर, सिमर, सिमर। आइए माता जी। तुम तो परेशान करोगे। आवाज नहीं। आइए साहब, आवाज देना फिर से सिमर को। सिमर। आ जाओ सिमर। सर अब क्वेश्चन पूछिए, बताओ ना क्या बात है। क्या बात है? क्यों इतने परेशान हो? लुक गया प्रेम। प्रेम से सामने से लड़की चेंज हो गई। रोलिंग सॉरी बक्शन।
लुक एक्शन हुआ जाओ प्रेम थोड़ा राइट प्रेम राइट 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 अभी अरे प्लीज अभी इनको बोला जो आप इनको बोला जो टर्न करके बोला टर्न करके उनको बोल दीजिए सिमर आशिर शायद तुम बहुत मेरे लिए एक आसान सजा हो जाए मुझ जैसे इंसान के लिए तो सजा ये होनी चाहिए कि मैं इस जिंदगी का सामना कर सकूं। सिमा से दूर रहने की सजा एक्शन मेरे लिए एक सजा यही होनी चाहिए कि मैं सीमा से दूर रहूं, इसलिए एक बोझ के परी के पास जो खड़े हैं थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइएगा, शायद परी थोड़ा लेफ्ट हो सकता। मौत की सजा तो शायद मेरे लिए आसान हो सकती है, मुझ जैसे इंसान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि मैं जिंदगी का सामना कर सकूं। मेरी सजा को समझ सकते हो ये समस्या का समाधान नहीं। सिमर घर छोड़कर जाएगा तू? किस मुंह से इजहार कर रहा है अपने गुनाह का? गुनाह नहीं। ऐसा हो गया सिद्धांत का लास्ट हुआ, सिद्धांत अपने ना एक बड़ा होने के नाते किसी की बात नहीं सुनी हो गया। सबने माता जी की तरफ देखिए, अरविंद जी बोलिए। आप इसी पर सोच रही हैं, सिमर आपकी बात करती है इस बात को माता जी सिमर तो और ये नीचे बैठ गई। जाओ सर। माता जी
सिमर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? ओके खड़े रहना। प्रेम यहाँ पे आ जाओ सामने, एक्शन के सामने आना। सॉरी ओके अभी सिमर की तरफ टर्न कर प्रेम। आशीर्वाद को बोलेंगे आ जाओ। अरे पीछे घूम रहे हो। क्या बात है बेटा? माता जी अभी पूछ लीजिए क्या उसने सिमर को देखा जहाँ पे कट। ओके अभी एक एक लोग जन्म जाइए जाइए जाइए। रोलिंग बस सिमर रोलिंग एक्शन। सिमर सिमर क्या बात है प्रेम? तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा? कुछ बोल नहीं रहा है इसने। ये भी टर्न से गया उधर सब टर्न कट। ओके हाँ सर आप आइए। पहले ना सर पर डायलॉग लेना था। साइलेंट एक्शन। सिमर सिमर करके क्या बात है बेटा? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ बोला आवाज दिया करता प्रेम प्रेम तो उसका लुक गया ऊपर टर्न करके गया उधर। प्रेम को अभी आप दोनों बैठ जाना। आप दोनों आप लोग फिर सिमर को चिल्ला रहा है सिमर सिमर। देखिए पापा ने यहाँ से पूछा कि क्या हुआ प्रेम, क्या हुआ प्रेम, कुछ परेशान लग रहे हो। देखिए कुछ नहीं बोला उसने। उसने लुक दिया सिमर को और चला गया वो। तो ओके करना चाहिएगा। जानवी आ जाना एक्शन पैसे ब्लॉक में आ जाना। रोलिंग आज से 6 महीने पहले मैं कोर्ट में सबके सामने आपसे तलाक मांगा था। कोर्ट ने मेरे साथ हमारे रिश्तों के बारे में थोड़ा सा ना सामने हो रखो। इंसान का अपने दिल से अपनी भी इच्छा होती है तो उसकी वो इच्छा पूरी होनी चाहती है। आज से 6 महीने पहले मैंने आपसे सबके सामने कोर्ट में तलाक मांगा था। कोर्ट ने हमें 6 महीने देखा। हमारे रिश्ते को एक नया मौका दिया था। लेकिन उन 6 महीनों में मैं ऐसी गलती कर दी जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। शराब की भाषा में तो पुराना था। अपने परिवार की पूरी खुशियां वापस लेने चला था और अब भी गलत हो गया। लेकिन अब आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है सर। एक्शन लेकिन अब आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि अभी कोर्ट से कंफर्मेशन नोटिस आया है। आज से 1 महीने बाद हम दोनों का बीच तलाक हो जाएगा। हाँ लास्ट को जल्दी से तलाक हो जाएगा। रोलिंग एक्शन। आज से
विश्वास और भरोसे का प्रतीक हुआ करता था, आज वही रिश्ता खोखला होकर रह गया है। आप मेरी छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, अगर मेरी जगह जानवी होती तब आप क्या करते? क्या तब भी आप मुझसे यही कहते? बोलिए ना सिद्धांत जी, तब उसके इसी फैसले में आप उसके साथ खड़े होते, तो फिर मैं क्यों? मैं इस रिश्ते को निभाने का ढोंग कैसे? और फाइनली सिद्धांत ने तुझसे बोला कि एक बड़ा भाई होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेने से। जानवी आई, माफ कर दीजिए ना भाभी प्लीज। हैं आप तो तब बढ़ के आ रही हैं, ये आई 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 और सडनली देखिए वो मंदिर की तरफ चली गई। माता जी सिमर तो यहाँ खड़ी हैं, बोला ये मंदिर की तरफ जा रही हैं, आपको जाने बोलूँगी मैं। ये जाके धप से बैठी, माता जी तूने गुनाह नहीं प्रेम, पाप किया है तूने, अन्याय किया अपनी पत्नी के साथ। तुझे क्या लगता है ये सब कुछ करके तो अब न्याय कर रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है तू? गलतफहमी है तुम्हारी, चीजों को सुधारने की बजाय तुम सब कुछ बिगाड़ रहे हो प्रेम। तुझे क्या लगता है कि सब कुछ करके इस तरह घर छोड़ के तू न्याय करेगा, अन्याय करेगा हमारे साथ, इस परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ? तुझे क्या लगता है मुक्ति मिल जाएगी तुझे? समझ में क्यों नहीं आता इस समस्या का ये समाधान नहीं है प्रेम। घर छोड़ के एक गुनाह पहले ही कर चुके हैं और उसे सुधारने की कोशिश में उसके साथ घर की खुशियां, आशाएं भी जाती हैं। आपको आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते बेटा? मेरा बेटा गुनहगार है। माफ कर दे बेटा, लेकिन घर छोड़ के जाने की बात मत कर। तू जानती है मैं कितना इस घर की सिर्फ बहू नहीं हूँ, बहुत मुश्किल समझ सकती हूँ। मैम हमें यहाँ से लीजिएगा। यहाँ से सिद्धांत ने कहा सिमर प्रेम ठीक कह रहे हैं, जाओ।
चल तो प्रोफाइल में चाहिए ना हाँ, बस ओके लास्ट डायल है बल्कि ये उन आदर्शों और उसूलों के हाल होगी जिसके तुम मिसाल कायम होगी एक्शन ने अभी सीमा का डाला है सिद्धांत रोलिंग एक्शन जी आदर्शों और उसूलों के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ आज भी मुझे वीर जी को माफ करने की इजाजत नहीं दे रही सिद्धार्थ जी जिस रिश्ते की पवित्रता और अखंडता पर मुझे नाज हुआ करता था आज उसी रिश्ते में मुझे दाग नजर आने लगा है जो रिश्ता भरोसे और विश्वास का प्रतीक हुआ करता था उसमें खोखला हो गया है वो अब आप मेरी बात छोड़िए आप मुझे बताइए अगर मेरी जगह जानवी होती तो तब भी क्या आप उससे यही कहते वही कहते तब आप इसी फैसले में उसके साथ खड़े होते तो मैं क्यों इस रिश्ते को निभाने का डूब look go Romiko doesn't look away from me look down नहीं मैं नहीं कर सकती बात वही कर गया अब turn rolling हाँ रखो rolling action हाँ सिमर भाभी और वैसे भी अब तो सब कुछ ठीक हो गया तो फिर आपको सिमर हम प्रेम के बिना लगाएंगे और मैं भी तुम्हारे बिना सब कुछ बिखर जाएगा समझने की कोशिश करो ये पूरा परिवार बिखर जाएगा यहाँ से देखिए चलने वाला माता जी माता जी आप बोल क्यों नहीं रही अब आप ही समझा सकते हैं मत जाओ बिल्कुल ओके बस ओके बोल क्यों नहीं रही अब आप ही सिमर को समझा सकते हैं आपकी बात वो कभी नहीं टाल सकती माता जी ने देखा सिमर को इनके मूव के आने के लिए मूव की यहाँ तक देखिए आ रही है ये आ रही है ये आ रही है और ये टर्न कर रही है चली गई मंदिर पे और गिरी यहाँ पे माता जी ओके लेकिन कोर्ट ने हमें साथ में रखकर हमारे रिश्ते को एक नया मौका दिया लेकिन उन 6 महीनों में मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी जब आपकी भाषा में कहूँ तो गुनाह कर दिया सुना सुना अपने परिवार की खोई खुशियों को बताने चाहता लेकिन अभी को खो दिया लेकिन अब आपको नजरें झुकाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अभी अभी और जिस रिश्ते में कुछ बचा ही उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है आज से 1 महीने बाद हम दोनों डिवोर्स के पेपर
मैं मानता हूं कि हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक हद होती है, और शायद मेरा गुनाह इतना बड़ा था कि वो सिमर की बर्दाश्त की हद से बाहर था, और इसीलिए शायद सिमर मुझे माफ नहीं कर पाता। मुझे अपना जिंदा रहने को भी और नहीं माँ, मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी। बहुत मेरे लिए एहसास था कि मेरे जैसे इंसान की तो सफाई होनी चाहिए। मेरी सजा तो ये होनी चाहिए कि मैं समझ से दूर रहूं। मैं आपको और तकलीफ में नहीं दे सकता मैं आपको और तकलीफ नहीं दे सकता सर, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं आपकी तकलीफें कम नहीं बल्कि बढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। घर छोड़कर जाऊंगा। किस मुझसे गुनाह का इजहार कर रहा है? गुनाह नहीं, पाप किया है तूने, अन्याय किया अपनी पत्नी पर। तुझे क्या लगता है ये सब कुछ करके घर छोड़ के तू न्याय कर रहा है? अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है तू? गलत फहमी है तुम्हारी कोई। कुछ करके तुम बातों को सुधार नहीं और बिगाड़ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह घर छोड़कर जाओगे तो तुम खुद को सजा दोगे? खुद को नहीं प्रेम, तुम हमें सजा दोगे, अपनी पत्नी को सजा दोगे। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। घर छोड़कर जिएगा। आप पहले ही बहुत बड़ा गुनाह कर चुके हैं, और अब इसे सुधारने की कोशिश में इससे भी बड़ा करने जाए। अगर घर छोड़कर कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी। कहते हैं बेटा, तू घर छोड़कर नहीं जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी बेटा। मेरा बेटा गुनहगार है, इसके माँ होने के नाते मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। तुम घर छोड़